जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता करते करते शायद ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दलाली की राजनीति करती है। अखिलेश यादव की दोहरा नीति, दोहरा चरित्र सामने आ गया है। वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि किस तरीके से अखिलेश यादव की दोहरा नीति सामने आई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा किसके ऊपर पड़ा है। पूरी कांग्रेस पार्टी नंगा हो गई है। 818 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं और 91 बड़ी गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी अपडेट, तमाम चीजें। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है, उस माहौल को देखते हुए तमाम लिब्रांडो जिहादी सीना पीट रहे हैं। नागपुर में हिंसा कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में हिंसा कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। लास्टली जिहादी वामपंथी उग्रवादियों का हड्डी टूटा हुआ भी सीधा करने का ठेका योगी सरकार ने उठा लिया है। पूरी तरीके से टेढ़े हड्डी को भी सीधा करना ठेका संभल के सीओ अनुज चौधरी ने उठा लिया है। लेकिन इससे लिब्रांडुओं के दलाल जो हैं, जिहादियों के जो दलाल हैं, उनका गर्मी में पसीना तो निकल रहा है, लेकिन तेजी से सूख भी रहा है। अब क्या क्या सूख रहा है ये तो लिब्रांडुओं के दलाल अच्छे से समझ रहे होंगे। योगी जी ने आज जो बड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों, कि मेरी 3 पीढ़ी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। सत्ता के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो गंवा दूंगा। योगी जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि जिहादी, उग्रवादी और वामपंथी, ये तमाम लिबरल कांड लोग, लेफ्ट लिबरल सारे लोग इकट्ठा होकर के नाच शुरू कर दिए, सड़कों पे नाचना शुरू कर दिए। और ऐसा नाचना शुरू किया कि फडणवीस जी से लेकर के देवेंद्र फडणवीस की लठ और योगी जी का लठ पूरा ऊपर से नीचे तक सुताई करके सीधा कर दिया गया। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद हो, विधायक हो या फिर बड़े मुखिया हो, किसी के ऊपर टोंटी चोर का टैग लगता है, किसी के ऊपर नल चोर का टैग लगता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के सांसद को टोटी चोर मत कहिए, लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के सांसद को आप बिजली चोर मत कहिए। तो फिर आप ये देख लीजिए क्या कहेंगे इनको। बिजली चोरी करी जा रही है और ये इंडी अलायंस बनाते हैं और ये कहते हैं कि भैया देश में तरक्की करनी है। जो इंसान राम मंदिर महाकुंभ में कदम तक नहीं रखा, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग आज ये सारे जया बच्चन, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में हिस्सा ले रही हैं, थालियां चाट रही हैं। ये सारे लोग महाकुंभ का विरोध करने वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे आज कौन से बिल में छुपे हुए हैं जो ये कहते हैं कि क्या नहाने से गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? तो जरा बताएं मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, जया बच्चन इफ्तार पार्टी में जाकर के खाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी? इसका जवाब दे पाएंगे वो? टीएमसी की इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव दिखते हैं, लेकिन किस तरीके से महाकुंभ का मजाक उड़ाया, महाकुंभ को लेकर के इतना अपमान किया कि महाकुंभ को महाकुंभ क्यों कह रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों यह आती है, 91 बड़े जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की एंट्री हो गई है। औरंगजेब की कब्र पे एनआईए की टीम पहुंचती है दोस्तों, और नागपुर हिंसा में अब तक 91 बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे तमाम जिहादी लिब्रांडुओं जिसका समर्थन
कांग्रेस पार्टी औरंगजेब के कब्र को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। अखिलेश यादव के ही पार्टी के नेता अबू आजमी समाजवादी पार्टी विधायक ने औरंगजेब के चर्चा को ला करके पूरा बवाल शुरू कर दिया था, जिस कारण से यह पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। 91 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आऊंगा मुद्दे पे, 818 करोड़ रुपए की जब्ती पे भी आऊंगा, ईडी के छापे पे भी आऊंगा। लेकिन बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नागपुर में हिंसा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी, जिहादियों लेफ्ट लिबरल से की जाएगी, जिहादियों से की जाएगी। इतनी आसानी से दंगा फैला करके वो चैन और सुकून की जिंदगी तो नहीं जी सकते हैं, ऊपर से नीचे तक इलाज करके दिखाएंगे उनको। और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि जो नागपुर हिंसा में जो जिहादी, वामपंथी, उग्रवादी जिन्होंने दंगा भड़काया है, जिन्होंने हिंदुओं के कार को जलाया, दुकानों को जलाया, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। चुपचाप पैसे भर दो, नहीं तो पूरा इलाज करके रख देंगे। अब बात कर लेते हैं वही अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में जो कांग्रेस की दलाली करते थे। आज कांग्रेस के इन हरकतों पे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आखिर क्यों चुप है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को टारगेट करने वाली अखिलेश यादव की पार्टी, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हों, उन पे तमाम सवाल तीखे तीखे पूछे जा रहे हैं। पहला दोस्तों खबर आता, गुजरात एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने डीआरआई के साथ मिलकर के अहमदाबाद के बंद फ्लैट में छापेमारी की दोस्तों। स्मगलिंग के 95 किलो सोना को जब्त किया दोस्तों, 95 किलो सोना को जब्त किया। और मैं आपको बता दूं 60 लाख कैश भी जब्त किया। और यह 95 किलो सोना है, अभी मार्केट रेट में 10 ग्राम का 90,000 रुपया रेट है। अगर आप 95 किलो को अगर आप गुना करेंगे 10 ग्राम से 90,000 के आंकड़े से, तो टोटल 818 करोड़ रुपए का यह सोना है मार्केट वैल्यू से। तो इसको एटीएस की टीम ने जब्त कर लिया, 818 करोड़ रुपए के सोना को। लेकिन इस पर न अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट आएगा, न अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कोई स्टेटमेंट आएगा, न कांग्रेस पार्टी का कोई स्टेटमेंट आएगा। क्यों नहीं आएगा इस विषय में भी बता देता हूं, क्योंकि गुजरात का मामला है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एटीएस ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसलिए नहीं आएगा। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बड़े नेता थे दोस्तों। उन्होंने एक बड़ा ही स्टेटमेंट दे दिया कि भारत तोड़ने का ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, लेकिन अब भारत को तोड़ने का ख्वाब जो है वो राहुल गांधी और संजय राउत देते हैं। यह सपना कभी संजय राउत और राहुल गांधी का पूरा नहीं होगा भारत को तोड़ने का। इन्होंने हमेशा देश विरोधी एजेंडा चलाया है। संजय राउत ने तो हिंदू को पाकिस्तानी तक कह दिया। बड़ी खबर यह आ रही है कि विदेशी फंडिंग को लेकर के जॉर्ज सोरोस चाचा की दलाली करने वाले कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बड़ा एक्शन हो गया है। जॉर्ज सोरोस की जो संस्था है उस पे ईडी का एक्शन हुआ है। बेंगलुरु में छापा मारा गया दोस्तों। बेंगलुरु में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। सोरोस संस्था के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी की जा रही थी। सोरोस के डीएसएफ और आपको बता दें ओएसएफ से जुड़ी संस्था पे छापा मारा गया। ये ओएसएफ जो है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसका संबंध सोनिया गांधी से बताया जाता है। विदेशी फंडिंग के लेकर के ये बड़ी जांच है। अब बताइए, सोनिया गांधी ये तमाम कांग्रेस पार्टी का समर्थन अखिलेश यादव करते हैं, इंडी अलायंस बनाते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस पार्टी की भाषा बोलते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कर्नाटक विधायक एमटी कृष्णप्पा ये कहते हैं कि पीने वाले को हर हफ्ते, यानी जो दारू पीता है उसको हर हफ्ते 2 बोतल शराब देनी चाहिए सरकार को। तो ये मांग उठ रही है कर्नाटक विधानसभा में। तो सोच लीजिए कि माइंडसेट क्या है, लोगों की विचारधारा क्या है, ये साफ तौर पे पता चल रहा है। लेकिन विदेशी फंडिंग का तो इतना बड़ा स्कैम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करी और पूरी तरीके से जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्था ओएसएफ का पूरा भांडाफोड़ हो गया और तीखे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं।
कि और कितनी दलाली आप करेंगे, कितने संस्थाओं से जुड़ करके। बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। आपकी क्या विचार है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।